मोतिहारी, महाराजगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद से भूमिहार समाज के लोग लड़ते थे। मधुबनी से ब्राह्मण समाज के लोग लड़ते थे। सीतामढ़ी से भूमिहार समाज के लोग लड़ते थे। लेकिन इधर लगातार इस समाज को राजनीतिक रूप से धीरे 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 काटते हुए और सारे सीट से बेदखल कर दिया गया, जबकि भूमिहार और ब्राह्मण देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय अभी हुआ है इस पर पुनर्विचार करे और भूमिहार और ब्राह्मण का जो भी बिहार में परंपरागत सीट है उसमें हमें मौका देने का काम करे। कोई देर नहीं हुआ, 10 मिनट के अंदर बड़ा से बड़ा निर्णय पलट जाता है और अच्छा से अच्छा निर्णय हो जाता है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कार्यकर्ताओं को ऐलान किया था कि आप रण क्षेत्र में रण लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो साहब, जब हमारा शीर्ष नेतृत्व ये ऐलान कर देता है कि हम लड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का वैशाली में कोई गतिविधि, चुनावी गतिविधि नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में एक जोश था, कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे, मैं भी तैयारी कर रहा था कि इस बार कमल खिलाना है वैशाली में। लेकिन सीट चला गया लोजपा के हाथ में और आज जिनको टिकट देने की बात हुई है, किस तरह टिकट उनको मिला है या किस तरह टिकट मिलेगा, वो तो चौक चौराहा पर आम जनता, एक लेमैन से भी पूछिएगा तो वो बताएगा कि फिर इस बार बीना देवी ले ही लिया। नमस्कार, चुनावी चौसर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में सबसे ज्यादा कुशवाहा पॉलिटिक्स की चर्चा है इस वक्त। इसी बीच बिहार की कई लोकसभा सीटों, खासकर नवादा, जहानाबाद और अब वैशाली जैसी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं भूमिहार पॉलिटिक्स भी गरमाने लगी है। इसी पर इस वीडियो में बातचीत होगी। पूर्व मंत्री अजीत कुमार हमारे साथ है। मुजफ्फरपुर में आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की एक बार फिर से बैठक हुई है और जिस तरीके का प्रभाव पिछले 2 उपचुनाव में मुजफ्फरपुर में, चाहे वो बोचहा का उपचुनाव हो, चाहे वो कुल्हनी का उपचुनाव हो, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने कहीं ना कहीं अपना रोल जिस तरीके का निभाया, वही रोल कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव में भी दोहराने की तैयारी है। देखिए, ऐसा नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ साथ अपने समाज का एक जिम्मेवार व्यक्ति भी हूं। आप जब बिहार का चर्चा करेंगे तो बिहार इस देश में, चाहे वो आजादी की लड़ाई लड़ी गई हो या 77 में देश का सत्ता परिवर्तन हो या आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का मामला हो, इसमें बिहार अग्रगणी भूमिका निभाया है। और इस अग्रगणी भूमिका में भूमिहार ब्राह्मण समाज काफी सक्रिय रूप से अपना बलिदान दिया है, अपना योगदान दिया है और आगे बढ़ के हर चीज में पहल किया है। अब आप देखिए, बिहार में कुछ ऐसा सीट है, परंपरागत सीट, जो भूमिहार ब्राह्मण का एक सीट माना जाता था। जैसे बेतिया से ब्राह्मण समाज के लोग लड़ते थे। मोतिहारी, महाराजगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद से भूमिहार समाज के लोग लड़ते थे। मधुबनी से ब्राह्मण समाज के लोग लड़ते थे। सीतामढ़ी से भूमिहार समाज के लोग लड़ते थे। लेकिन इधर लगातार इस समाज को राजनीतिक रूप से धीरे 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 काटते हुए और सारे सीट से बेदखल कर दिया गया, जबकि भूमिहार और ब्राह्मण देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में कोई कोर कसर ये समाज नहीं छोड़ता है और न केवल वोट करता है बल्कि धनबल का भी प्रयोग करके और मोदी जी के समर्थक में अपने समाज से बाहर के लोगों को भी मोटिवेट करके वोट दिलाने का काम करता है। लेकिन आज ये समाज बिल्कुल राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया। आज पूरे बिहार के प्रतिनिधि आए थे, हमारे यहां एक बैठक हुई है। सबों ने निराशा व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है और आक्रोश भी व्यक्त किया है और सर्वसम्मति से निर्णय लेकर मुझे अधिकृत किया है कि आप
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करिए और हम लोगों का संवाद वहां तक पहुंचाइए और आग्रह करिए कि शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय अभी हुआ है इस पर पुनर्विचार करे और भूमिहार और ब्राह्मण का जो भी बिहार में परंपरागत सीट है उसमें हमें मौका देने का काम करें। लेट नहीं हो गया है क्योंकि अभी तो चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। पहले चरण के नामांकन की आखिरी आज तारीख है और 7 चरणों में बिहार में चुनाव होना है और कई सारी सीटों पर जो 17 सीटें अपने पास बीजेपी ने रखी है, कई जगह बदलाव भी हुए हैं, लेकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। तो इसमें कहीं ना कहीं अब देर नहीं होगी जो आप पहल अब करने जा रहे हैं। देखिए कोई देर नहीं हुआ है, कोई देर नहीं हुआ है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने कोर वोटर इस दोनों बिरादरी को अगर एडजस्ट करना चाहेगी तो निश्चित रूप से पुनर्विचार होगा और हमारे दरखास्त पर विचार होगा। तो इसी संदर्भ में हमने अर्ज किया है मीडिया के माध्यम से और कोई देर नहीं हुआ है। 10 मिनट के अंदर बड़ा से बड़ा निर्णय पलट जाता है और अच्छा से अच्छा निर्णय हो जाता है। तो इसलिए हम नहीं मानते हैं कि कोई देर हुआ है। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर और वैशाली, चूंकि आप इस लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं ज्यादा सक्रिय हैं, तो मुजफ्फरपुर में अजय निषाद का टिकट कट जाता है और जो नए प्रत्याशी बनाए गए हैं वो पिछली बार अजय निषाद से ही हारे थे। अजय निषाद को ही कहीं ना कहीं जो है ये क्रेडिट मिलता रहा है कि उन्होंने ही उनको पार्टी में भाजपा में ज्वाइन कराया। और वैशाली लोकसभा की जो सीट है वो चिराग पासवान के पास है एक बार फिर से, और चर्चा है कि जो सिटिंग सांसद है उनको ही कहीं ना कहीं टिकट मिल। देखिए जिस दिन सीट शेयरिंग हुआ एनडीए का, मैंने उसी दिन मीडिया के माध्यम से अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक ये संवाद किया कि वैशाली सीट लोजपा में के खाते में जाने से यहां के जो कार्यकर्ता है वो काफी निराश हैं। इसका मुख्य वजह था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी पारू के सभा में खुले ऐलान किया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वैशाली से लड़ेगा और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि आप कमल खिलाइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। नीतीश कुमार साथ नहीं थे ना। और आप समझ लीजिए, और ठीक पता ही हवाई अड्डे का मैदान जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां हमारे राष्ट्रीय नेता, हम सबके बड़े महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कार्यकर्ताओं को ऐलान किया था कि आप रण क्षेत्र में रण लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो साहब, जब हमारा शीर्ष नेतृत्व ये ऐलान कर देता है कि हम लड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का वैशाली में कोई गतिविधि, चुनावी गतिविधि नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में एक जोश था, कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे, मैं भी तैयारी कर रहा था कि इस बार कमल खिलाना है वैशाली में। लेकिन सीट चला गया लोजपा के हाथ में और आज जिनको टिकट देने की बात हुई है, किस तरह टिकट उनको मिला है या किस तरह टिकट मिलेगा, वो तो चौक चौराहा पर आम जनता, एक लेमैन से भी पूछिएगा तो वो बताएगा कि फिर इस बार बिना देवी ले ही लिया। तो कहने का मतलब है कि हम थी एक भूमिहार प्रत्याशी के स्वर्गीय रघुनाथ पांडे, जो कि पूर्व मंत्री रहे और कद्दावर बिहार के नेताओं में गिने जाते हैं, उनकी बहू अमर पांडे की पत्नी विनीता विजय के नाम की भी चर्चा थी। देखिए, चर्चा होने से नहीं ना होगा। अब जिस दल में गए हैं उनके शीर्ष नेता ने कहा कि जिसने झोपड़ी जलाया है, जो उस गद्दार को हम कतई टिकट नहीं दे सकते हैं, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन आज जो चर्चा है, ये घोषणा तो बिल्कुल हवा हवाई हो गया। अब भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट क्या करने जा रहा है? अगर भाजपा नेतृत्व इस आपके जो मांग है, इस पर अगर नोटिस नहीं लेता है, फिर क्या किया जाए? देखिए, हम लोगों ने एक बड़े भरोसा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व से मीडिया के माध्यम से अपील किया है और हमें भरोसा है कि हमारे इस अपील का, चूंकि हम उनके कोर वोटर हैं, हम जीते मरते हैं उनके लिए, तो निश्चित रूप से उनको विचार करना चाहिए। बाकी अगर विचार नहीं होगा, फ्रंट ने मुझे आज अधिकृत किया है कि आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और 2-4 दिन के अंदर में हम सारे स्थिति का समीक्षा करते हैं, हम लोग बैठेंगे
और क्या निर्णय होगा, लोग क्या राय लेंगे, और फिर इस पर हम लोग कदम उठाएंगे। भूमिहार पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या बिहार में एक बार फिर भूमिहार, जिनको कि भाजपा का एनडीए का कोर वोटर कहा जाता है, वो दिल तोड़ वोटर बनने की राह पर चल पड़ेंगे? क्या भूमिहारों को जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, जिस तरीके से अनदेखी हो रही है, भूमिहार समाज की कई सीटों को काट दिया गया है, तो इसको लेकर जो नाराजगी है वो भी अब सामने आ रही है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है और एक बड़ी बैठक हुई है मुजफ्फरपुर में, और इसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लिया गया है उसको एक बार फिर से उस पर पुनर्विचार करे, और नहीं तो हम आगे जो है कोई फैसला जरूर लेंगे। बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ, आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।